एक ऐसा बेआइन मुल्क है कि जहां 180 से जायद मुकदमात हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, जो इस वक्त अटक जेल में बैठे हुए हैं, और अटक जेल में रखने के बावजूद हम तमाम वकीलों को मिलने की इजाज़त नहीं है। और जेल मैनुअल के मुताबिक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म 11/8 के मुताबिक तमाम वकला, उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स मिल सकते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आज हमने एप्लीकेशन फाइल की है सुपरिटेंडेंट जेल को, उसको व्हाट्सएप भी किया है, हाई कोर्ट का आर्डर भी दिया है, लेकिन वो कहते हैं हम हाई कोर्ट के आर्डर को एज सच इस आर्डर को मानने को तैयार नहीं हैं। और पुराना आर्डर था जिसमें 3 नाम थे, सिर्फ वो अभी आ जाएं। हमने कहा भाई हाई कोर्ट का आर्डर है, ये जेल मैनुअल है, आप पाबंद हैं उसको अमल दरामद करने के, और हम इंशाअल्लाह फौरी तौर पर इसमें तौहीन अदालत भी फाइल करेंगे जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त उन्होंने जो एक मुतासिब जज से जिस तरह इदारों को इस्तेमाल करके, जिस तरह एक मुंसिफ को इस्तेमाल करके, जिस तरह कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार कायम करके इमरान खान साहब को जेल में डाला हुआ है, उस आर्डर के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि वो अडियाला जेल में जाएंगे। अडियाला जेल में चूंकि फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी अंडर द लॉ, अंडर द जेल मैनुअल, और किसी की ख्वाहिश पे वो अटक जेल में उनको ले आया गया है। और अटक जेल में रखने का मकसद भी सिर्फ ये है कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, एक खराब किस्म का, बदबूदार किस्म का एक ऐसा छोटा सा सेल, एक काइंड ऑफ चक्की का आप कह सकते हैं, जिसके अंदर उनको रखा हुआ है, जहां बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, जहां वाशरूम नहीं है और खुला वाशरूम है। क्या एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, जो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, जो फेडरेशन की वाहिद अलामत है, जो आज तक के तमाम सर्वेस के मुताबिक वो 80% 90% उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी है, आज उसको सबक सिखाने, उसको जहनी और जिस्मानी अजियत देने की गरज से उनको यहाँ अटक जेल में रखा हुआ है। क्या वजह है कि हम वकला को ये बुनियादी हक है हर वकील का कि वो अपने क्लाइंट से, कोई भी हो, खा वो दहशतगर्दी में के मुकदमे में हो, खा वो फौजी अदालत के मुकदमे में हो, किसी जगह पे हो, उसको वकील से मिलने की आईनी हक है। ये आईनी तौर पर हक है उनका। लेकिन मैं समझने से कासिर हूं कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसे हुक्मरान है। अब तो इन केयर टेकर सेटअप आ गया है, लेकिन बदकिस्मती से जो केयर टेकर वहां मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, जो उसने फाशिज्म की बदतरीन मिसाल कायम की है, तो उसको देखने के बाद हमें कोई नाजी तहरीक या हम मोदी का ज़माना हम याद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इतनी बदतरीन किस्म की फाशिज्म हमने माजी में नहीं देखी। अब आगे आते हैं, तो मुझे ये बताएं कि साइफर के मामले को कल से फिर छेड़ दिया कि जी कुछ कह रहे हैं FIR कट गई, कुछ कह रहे हैं कि जी यहाँ मिलने आए थे। मुझे बताएं कि साइफर लीक होने के बाद ये साबित हो चुका है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो पिछली आई थी, वो अमेरिका की मदद से और बाजवा साहब की मदद से वो यहाँ आई थी। साइफर के कंटेंट्स लीक हो चुके हैं, जो कि अमेरिका के एक सहाफी ने किए हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसके बाद क्या इस साजिश में से पर्दा उठाना जरूरी नहीं है? क्या इस साजिश का जुडिशल कमीशन से एक बाकायदा इंक्वायरी कराना जरूरी नहीं है? इमरान खान साहब ने अपने जमाने में जनरल तारिक को कमीशन का सरबराह बनाया था, जो कि बाद में पीछे हट गए थे, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था थ्रू स्पीकर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए कि जनाब इसका कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी करें। तो कैसे इंक्वायरी होगी कि जब इस तरह के बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं, तो क्या FIA का एक सिंपल ऑफिशियल इंक्वायरी करने के काबिल होगा? इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर, ये साइफर के ऊपर आज भी आपके तवस्सुत से मैं मुतालबा करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसकी वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, और जो साजिशी अनासर पाकिस्तान में मुलव्वस थे या हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मुझे बताएं, अगर साइफर का वजूद नहीं था, साइफर ओरिजिनल तो मौजूद है फॉरेन ऑफिस में, और साइफर की कॉपी भेजी गई थी, वो जो उसके कंटेंट्स हैं या उसका तर्जमा है, स्पीकर को, स्पीकर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 दफा इस पे मीटिंग की
اور دونوں مرتبہ یہ تسلیم کیا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارچ کیا جائے وہاں کے یو ایس ایمبیسڈر کو. تو اگر یہ اس کا وجود نہیں ہے یا یہ سازش نہیں تھی اور یہ ڈی کوڈیفائڈ یا ڈی کلاسیفائی کیبنٹ کے حکم سے ہوا تھا. کیبنٹ نے 2 دفعہ میٹنگز کی ہیں اسی زمانے میں, اور آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا تھا کہ اس میں دھمکی آمیز گفتگو تھی. تو دھمکی آمیز گفتگو کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی تھی نا کہ آپ ان کو ہٹاؤ, اگر نہیں ہٹائیں گے تو آپ پھر سبق بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں گے. تو 16 مہینے رہنے کے باوجود انہوں نے انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں کرائی, ایف آئی اے کو پیچھے بھیج دیا. اس لیے کہ آج اسٹیبلشمنٹ, آج ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے, آج تمام ادارے باندی بن کے اس فاشسٹ حکومت کے سامنے کھڑے تھے. ہم آپ کے توسط سے موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آئین اور قانون کی پاسداری کر کے